आय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गोविंद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 जय राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। कलियुग पावन नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। दिवान कृष्ण भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज जी की जय। तो हम लोग एक छोटा सा भजन गाएंगे, आप लोग प्रयास करिए इसको देख के दोहराने के लिए। एक बहुत सुंदर भजन है जहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जो भगवान को पाए हैं वो हम लोग को सिखा रहे हैं कि भगवान को अगर आप चाहते हो तो आपके अंदर कितना तीव्रता होना चाहिए, कैसे आपके अंदर तड़प होना चाहिए, भूख होना चाहिए, ईगरनेस होना चाहिए। इस भजन में बताते हैं। गौरांग करुणा करो नेक्स्ट देना ही ना जाने मोक्षमापते प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरांग करुणा करो देना ही ना जाने मोक्षमापते प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरांग करुणा करो देना ही ना जाने मोक्षमापते प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरांग देना है ना जाने
मोक्षमोपतिता प्रभु नाहि त्रिभुवने तत्ते द्रोणाधारे गौरा डाके तुम्हारा कृपा करे सो हृदय मंदिरे दंते द्रोणाधारे गौरा डाके तुम्हारा कृपा करे सो हृदय यदि दया न कोरिवे पतिता देखिया पतिता पावन नमो किसेरा लागिया यदि कोरिवे पतिता देखिया पतिता पावन नमो किसेरा लागिया पारी के भवतो फले नहीं का निसारा चरण तरणी तने दासे करो पार पारी फने नायिका निसारा श्री चरण तरणी तने दासे करो पार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास प्रार्थना कराई सदा नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास प्रार्थना कराई सदा नरोत्तम दास गौरांग करुणा करो बिना ही न जाने मोक्षमोपतिता ब्रह्म नाहि त्रिभुवने गौरांग जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। ये भागवतम डिस्प्ले करिए 6th कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 13 6 7 13। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मिला श्लोक? ठीक। ओके, तो आप लोग मेरे पीछे एक श्लोक को दोहराने के लिए प्रयास करिए। बोलिए, यह पारमेष्ट्यम धिष्णम मधितिष्ठन् कंचन प्रत्युत्तिष्ठे दिता बिभ्यो धर्मम तेन परम विदुः। इसका अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार है तो उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। तात्पर्य, इस प्रसंग के संबंध में श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कहते हैं कि जब कोई राजा या राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर आसीन हो तो सभा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्कार करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, किंतु उसे चाहिए कि अपने श्रेष्ठ जनों यथा गुरु, ब्राह्मण तथा वैष्णव का आदर करे। उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके अनेक उदाहरण हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर आसीन थे और सौभाग्यवश नारद ने उनकी सभा में प्रवेश किया, तो वे नारद को नमस्कार करने के लिए अपने पार्षदों सहित उठकर खड़े हो गए। नारद को ज्ञान था कि श्री कृष्ण भगवान है और श्री कृष्ण भी जानते थे कि नारद उनके भक्त है, किंतु तो भी भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया। क्योंकि नारद एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा महान भक्त थे, इसलिए राजा के पद पर होते हुए भी श्री कृष्ण ने नारद को सादर नमस्कार किया। वैदिक सभ्यता में ऐसे आचरण देखा जाता है। जिस सभ्यता में लोग यह नहीं जानते कि नारद तथा कृष्ण के प्रतिनिधियों का किस प्रकार सत्कार किया जाए, किस प्रकार समाज का निर्माण हो और किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हुआ जाए, भले वह सभ्यता प्रौद्योगिक की दृष्टि जिसकी संबंध नई कार बनाने और नए गगनचुंबी भवन निर्माण करने और बाद में उन्हें तोड़कर और नए बनाने के कितना ही समुन्नत क्यों ना हो, यह मानव सभ्यता नहीं है। इस सेंटेंस मेरे पीछे दोहराइए आप लोग। बराबर एक नेक्टरियन सेंटेंस स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं। मेरे पीछे बोलिए, मानव सभ्यता तभी प्रगति करती है जब उसके लोग चातुर्वर्ण्य प्रणाली का पालन करते हैं। प्रथम श्रेणी के लोगों को सलाहकार के रूप में, द्वितीय श्रेणी के लोगों को प्रशासक के रूप में, तृतीय श्रेणी के लोगों को अन्नोत्पादन तथा गो रक्षा के लिए और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को समाजों की 3 उच्च श्रेणियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अभी सुनिए 2 लाइन खाली।
जो आदर्श समाज की इस प्रणाली को नहीं मानता उसे पंचम श्रेणी का माना जाना चाहिए। वैदिक नियम तथा विधानों से विहीन समाज मानवता के लिए तानिक भी सहायक नहीं हो सकता। जैसे किसी श्लोक में कहा गया है, धर्मम तेन परम विदुः। ऐसी समाज न तो जीवन के उद्देश्य से परिचित है और न श्रेष्ठ धार्मिक नियमों से। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोले, लाइव रिपब्लिक में सबको सुनाई दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का आज के वीकली प्रोग्राम में स्वागत है। हरे बोल। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भागवतम का 6वां स्कंद का विशेष प्रसंग से। उनमें से हम लोग कुछ लाइफ लेसन्स लेंगे। तो वो दृश्य सामने लाइए। स्वर्ग के राजा कौन है जानते हैं आप लोग? स्वर्ग के राजा कौन है? इंद्र। इंद्र अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और इसे कोई छोटे मोटे सिंहासन नहीं, एक विशाल सिंहासन पर बैठे हुए। और उनके इर्द गिर्द कौन है? सुने ध्यान से। ये 6वां स्कंद का 7वां अध्याय आता है। सुनिए ध्यान से। एक बार तीनों लोगों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। वे सिंहासन पर आसीन थे और उनके चारों ओर कौन कौन उनके चारों ओर थे? मेरे पीछे बोलिए। मरुता, वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अप्सराएं, किन्नर, विद्याधर, पक्षी, सर्प, ये सब क्या किए? राजा इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए और क्या कर रहे हैं? इंद्र का गुणगान कर रहे हैं। और दृश्यों का आप सामने लाइए। राजा सूर्य के राजा इंद्र सिंहासन पर बैठे हैं और गंधर्व, किन्नर, ऋषि मुनि, देवी देवता, अप्सरा उनके गुणगान कर रहे हैं। और गुणगान जैसे सुन रहा है, सब इनके गुणगान कर रहे हैं। और वहाँ पर शास्त्र आगे वर्णन आता है, कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको चामार खिलाते हैं,
सूत मागध बंदी लोग, ये कैटेगरी होते हैं जो उनका गुणगान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखे होंगे दक्षिण भारत में जब भगवान की पालकी जाता ना, कुछ लोग हैं वो साम वेद का मंत्र उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ग्लोरिफिकेशन के लिए। समझ रहे ना? तो अभी हुआ ये, राजा इंद्र इसे बैठे हुए और इसी बीच उनकी जो गुरु बृहस्पति वो आके वो देखते हैं कि यहाँ पर इंद्र बैठे और उनकी पूजा अर्चना चल रहा है, लोग उनकी गुणगान कर रहे हैं। तो बृहस्पति क्या करते हैं, एंट्री करते हैं और वापस चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर उनकी गुरु बृहस्पति का अनादर हुआ। इंद्र क्या करना चाहिए था, इंद्र को सिंहासन से उतरकर उनकी गुरुदेव की बैठने के लिए आसन देना चाहिए था। समझ में ना? या उनके दो मीठे शब्द बोलना चाहिए, गुणगान करना चाहिए था उनको, या उनको एक स्मित हास्य देना चाहिए था। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हम सबके अंदर बेसिक ये सदाचार होना चाहिए। हमारे मानव समाज में एक संस्कार होना चाहिए कि समाज में हम कैसे लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे थे जैसे कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। तो 4 लोगों का अलग अलग प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जो ब्राह्मण है वो समाज के बुद्धि वर्ग है, इंटेलेक्चुअल क्लास पीपल, और शास्त्र अध्ययन करेंगे और शास्त्र के हिसाब से जीवन जिएंगे और लोगों को गाइडेंस करेंगे। इसलिए जो शस्त्र है ना, वो शस धातु से आता है। शस्त्र का काम क्या है, जो व्यक्ति नहीं मानता है उनको पनिशमेंट देना। राजा पनिशमेंट 2 प्रकार देते हैं, एक नियम लगा के, और जो नियम फॉलो नहीं कर रहे उनको जबरदस्ती नियम सुना के या समझा के। तो यहाँ पर हम लोग स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे ही ईश्वर के राजा उनकी गुरु बृहस्पति का अपमान किया, कुछ ही क्षण के अंदर इंद्र को लगा कि अरे मैं इतने बड़े राजा हूँ, परंतु नेक्स्ट मोमेंट में मैं बेघर बनने वाला हूँ, भिखारी बनने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे कि शास्त्र में बताया है, अगर हम लोग कोई वरिष्ठों का अनादर करते हैं तो फिर मेरे पीछे बोलिए, आयु, श्रेय, यशो, धर्म, लोकान, आशीष एवं च हन्ति श्रेयसी सर्वाणि पुंसो महत् व्यतिक्रमे। तो अगर हम कोई वरिष्ठों को अनादर करते हैं तो हमारी उम्र कम हो जाता है। श्रेय बोलते लोग बोलते ना ये श्रेयहीन हो गया, बोलते गरीब बन जाते हैं व्यक्ति। और लोकान आशीष बोलते समाज में जो हमारे इन्फ्लुएंस है, लोग जो हमारे गुणगान कर रहे हैं, हमारा जो रेस्पेक्ट है वो कम हो जाता है। आयु, श्रेय, यश, धर्म, लोकान, आशीष एवं च हन्ति श्रेयसी सर्वाणि। हन्ति बोलते हनन करना या काटना या नष्ट हो जाना। तो हम अभी चर्चा करें कुछ समय में, एक डिवोटी जो है, भक्त है, उनके अंदर कौन सा क्वालिटी का एक्सपेक्टेड है, या अगर हम लोग भक्त बनना चाहते हैं या भक्त जो होना चाहिए उनके अंदर कौन सा गुणों की अपेक्षा है, हम उसके बारे में अभी आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो अभी देखेंगे हम लोग इंद्र को एक साधक के रूप में लीजिए, जिसे हम उनसे भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि इंद्र के पास बहुत सारे नौकर देवी देवता थे, ऋषि मुनि थे, सिद्ध, चाणर, गंधर्व थे। वैसे हमारे पास भी ना कुछ डिग्री होता है, कुछ पोस्ट पोजीशन होता है, कुछ समाज में हमारे इन्फ्लुएंस होता है, पर उससे अगर हम लोग बह जाएंगे और लोगों को अनादर करेंगे तो हमारे लिए बड़ा महंगा पड़ेगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर हम देखते हैं इंद्र भले उनकी गुरु की अपशब्द बोल के निंदा करके भर्त्सना नहीं किए, उनको गाली गलौज नहीं किए, परंतु कुछ एटिकेट को फॉलो नहीं किए। इसलिए एक दिन था वो राजा थे स्वर्ग के, नेक्स्ट मोमेंट में वो क्या बन गए, भिखारी बन गए, घर घर घूम रहे थे, अलग लोगों के पास जा रहे थे। तो इसलिए एज ए डिवोटी हम लोग को कभी भी अहंकारी, अभिमानी नहीं होना चाहिए। इस लीला में विशेष करके आप देखेंगे इसी प्रसंग पर पूरा 6वां स्कंद भरा हुआ है। भागवत में 10 विषय है, उनमें से एक विषय उसका नाम है पोषण। पोषण बोलते इसी बच्चों को हम लोग फीडिंग करते हैं, नरिशमेंट के लिए अन्न आहार देते हैं, बराबर ना। वैसे जो साधक है हम जैसे, हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति को पोषण होने के लिए हमें इन बेसिक योग्यताओं की अपेक्षा है। अभी इंद्र यहाँ पर क्या करना चाहिए था, उनको अपने आसन से उतरकर उनकी गुरु का सम्मान करना चाहिए था।
या उनको कि हार पहनना चाहिए था, या 2 मीठे शब्द बोलना चाहिए था। ये करने के लिए वो क्या किए, भूल गए। तो इसलिए कहा गया है व्यक्ति जब अनादर तब करता है जब उनके अंदर गर्व आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और भगवान को सबसे बड़े प्रिय अगर कोई है तो है भक्त, समझ में ना। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि, मेरे पीछे बोलिए, मद भक्त पूजा वेदिका। तो भगवान देखिए वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सारे सृष्टि का संपत्ति उनमें ही है, उन्हीं के अंदर ही है। तो भगवान को किसी की संपत्ति की जरूरत नहीं है, फिर भी क्या करते हैं वो भक्त से वो लेते हैं, क्योंकि उनके साथ तो संबंध तगड़ा बनाने के लिए, उनके साथ रेसिप्रोकेशन करने के लिए। और जो भी जीव उस भक्त से जोड़ते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। तो इसलिए वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक वो भगवान क्या करते हैं, वो लोगों से संबंध इसलिए जोड़ते हैं भक्तों से, जिसके द्वारा भगवान को भी आनंद आता है और जीव को भी आनंद आता है, और जो जीव भक्त से जोड़ेंगे उनको भी आनंद आता है। अभी उदाहरण के लिए देखिए, प्रभुपाद अगर नहीं होते तो फिर हम लोग को जो थोड़े बहुत भक्ति का आनंद मिल रहा है वो नहीं मिलता था, बराबर ना। आज महाराष्ट्र फेमस क्यों है, क्योंकि शिवाजी महाराज, तुकाराम महाराज जी कारण। तुकाराम महाराज के नाम लिया तो सबके अंदर एक भावना जागृत हो जाता है, कौन सा, और विठल जी के बड़े निष्काम भक्त थे करके, मालूम है ना। और शास्त्र में बताया गया है, उसको बोलते कि संबंध कृपा। हम गुरु के आश्रय में जाते हैं, गुरु से दीक्षा क्यों लेते हैं, क्योंकि भगवान की जो कृपा है ना हमें गुरु के माध्यम से आता है, इसलिए हम गुरु के आश्रय लेते हैं। तो ये जो भगवान क्या करते हैं वो भक्त से जुड़े रहते हैं, और अगर हम लोग अभिमान बस भक्तों को डिसरिस्पेक्ट करना चालू करते हैं तो फिर हमें कृपा नहीं मिलेगा। ऐसे शास्त्र में अनलिमिटेड स्टोरी है, जैसे कि आप सुनेंगे चैतन्य चरितामृत में। आप श्रीवास संगम गए थे पुरुष, अभी श्रीवास संगम, तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, उनका नाम था श्रीवास ठाकुर। हमसे कितना लोग श्रीवास ठाकुर का नाम पहली बार सुन रहे हैं। हम जो पंचतत्व मंत्र गाते हैं, कौन सा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। ये श्रीवास ठाकुर बोलता हूँ, किनका अवतार है कोई जानते हैं आप लोग? श्रीवास ठाकुर इज द इनकार्नेशन ऑफ हुम, प्रभु नारद मुनि, मतलब ना। तो श्रीवास ठाकुर, अभी देखिए भगवान की लीला हमारे चिंतन से, सोच से परे है। नारद मुनि कृष्ण लीला में कौन थे, ब्रह्मचारी थे, यहाँ पर शादी करके गृहस्थ बन गए, और गृहस्थ नहीं बने, 4-4, 5-5 बच्चे थे उनके घर पे। तो श्रीवास ठाकुर उनके घर पे क्या करते थे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने एक बार बोले कि अरे हम लोग दिन में तक कीर्तन कर रहे, रात को शो के से टाइम गवा रहे, इसलिए हम लोग को समय को व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए श्रीवास अंगन में चैतन्य महाप्रभु रात भर कीर्तन करते थे, और उस कीर्तन में केवल उसी व्यक्ति को अलाउ था जिसके अंदर द्वेष नहीं है, समझ रहे ना। ओनली नॉन एनवियस पीपल आर अलाउड टू हैव सच कांग्रेगेशनल चैंटिंग, हरिनाम संकीर्तन। जिसे कृष्ण ने गोपियों को अलाउ किए थे। कौन गोपी? रासलीला में कृष्ण ने गोपियों को अलाउ किए थे, उन गोपियों को जिनके अंदर ऐश्वर्य भाव नहीं है। रासलीला में इवन लक्ष्मी को अलाउ नहीं था, ओनली गोपियों को अलाउ था। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास संगम की लीला में केवल उन भक्तों को अलाउ करते थे जिनके अंदर द्वेष नहीं था। तभी हुआ ये, चैतन्य महाप्रभु अपने हरिनाम संकीर्तन कर रहे भक्तों के साथ, उस समय उसी इलाका में एक ब्राह्मण रहता था, उनका नाम था, मेरे पीछे बोलो, गोपाल चापल। उनके अंदर इच्छा था कि मैं हरिनाम संकीर्तन में भाग लूं, पर उनकी योग्यता क्या था, एनवियस पीपल थे वो, उनके अंदर द्वेष था, समझ में ना। तो भगवान के धाम को जाने के लिए भी हमारे पास कुछ योग्यता होना चाहिए। कौन सा योग्यता कोई जानते हैं आप लोग? कृष्ण गीता में बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए, निर्माण मोहो जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामे द्वंद्वे विमुक्ते
सुख दुख संगेर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। कृष्ण बोलते हैं कि गच्छन्ति बोलता हूँ जाना, गच्छन्ति बोलता हूँ वॉकिंग या रीच। कैसे? गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अव्ययम बोलते हो जो नष्ट नहीं होता है। कौन कौन व्यक्ति जा पाएंगे? कृष्ण बोलते हैं कि निर्माण मोह, निर बोलता हूँ नो, मान बोलता हूँ एरोगेंस प्राइड, निर्माण मोह जिनके अंदर अहंकार ममता नहीं है, अभिमान नहीं है, निर्माण मोह जित संग दोषो जो अटैचमेंट से ऊपर उठ चुके हैं, संग दोष बोलते जो नॉन अटैचमेंट पर्सनालिटी, अनासक्त उसको बोलेंगे। निर्माण मोह जित संग दोषो आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामेर, जिनका एटमॉस्फेयर या जिनका लाइफस्टाइल हमेशा स्पिरिचुअल रहता है, आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामेर। लोग बोलते हैं ना मैं जॉब से निवृत्त ले लिया, छुट्टी ले लिया। ऐसे जो व्यक्ति अपने अनर्थों से या बुरे आदतों से छुटकारा पा लिया है, विनिवृत्त कामेर, काम का अर्थ खाली लस्ट नहीं बल्कि भौतिक की इच्छा है, समझ में ना। तो कृष्ण बोले कि वो व्यक्ति अपने धाम को आते हैं, मेरे धाम को आते हैं जिनके अंदर ये मान मोह नहीं है, अनासक्त है और भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हैं। निर्माण मोह जित संग दोषो आध्यात्म नित्य निवृत्त कामेर द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगीत मान अपमान लाभ हानि, सुख दुख से जो स्थिर है। इतना हैवी है पर हम लोग को ना डेवलप है ना, ये हमारे इस क्वालिटी को विकसित करने के लिए हमारे एस्पायरेशन होना चाहिए। सबको ठीक लग रहा है ना? अभी जैसे कि आप लोगों को अगर ऑफिस में जॉब चाहिए तो कुछ तो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, देन आपकी प्रमोशन होगा, आपका पेमेंट में इंक्रीमेंट होगा, जो भी इसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। वैसे भगवान के धाम को जाने के लिए भी ना हमारे अंदर इन गुणों की अपेक्षा है। भले हमारे अंदर एक गुण नहीं है परंतु हम लोग को प्रयास करना है उनको प्राप्त करने के लिए। हमारे के डिवोटी बता रहे थे, बोले कि वो ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। सिलेबस यहाँ पर भी करते ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, आप तो यात्रा में थे, आप लोग करते मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, तो देखिए जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिवोटी करते हैं यहाँ पर, तो हमारे के डिवोटी थे वो किताब वितरण कर रहे थे। उस समय कोई व्यक्ति आया और ऐसे बहस करने लगा और डिवोटी थोड़ा सहन किए, फिर बाद में अपना गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर बाद में वो व्यक्ति बोले कि अरे आप डिवोटी हो और इतना गुस्सा कर रहे हो। तो इस समय वो व्यक्ति बोले कि डिवोटी है बोल के बच गए आप, नहीं तो आपको मैं डिवोटी हूँ बोल के आप बच गए, नहीं तो कभी का आपको उड़ा दिया होता। पॉइंट क्या है, वो जो व्यक्ति थे पहले ऐसे बहुत गुस्सा होते थे, पर जैसे भक्ति प्रैक्टिस किए, अरे ये जो आदत अच्छा नहीं है, इसलिए उसके हिसाब से वो क्या कर रहे, उसके ऊपर काम करना चालू कर रहे। जो हरे कृष्ण मंदिर जप कर रहे, दर्शन ले रहे, स्तुति गा रहे, भगवान को प्रार्थना कर रहे, इसका अर्थ क्या है, हमारे अंदर उन दैव गुणों को विकसित करने के लिए प्रयास चल रहा है। परंतु ये प्रैक्टिस चलता रहना चाहिए। अगर हम लोग भक्ति छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, फिर हमारे जो प्रैक्टिस जो चल रहा था ना वो स्टॉप हो जाएगा या कभी कभी लॉस हो सकता है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, भगवान की धाम को जाने के लिए हमारे अंदर इन गुणों की अपेक्षा है, समझ में ना। और कृष्ण को ये गुण बहुत पसंद है, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, भक्तों का हर प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा था स्टोरी गोपाल चापल की। गोपाल चापल की इच्छा था हरिनाम संकीर्तन में जुड़ने के लिए, पर उस संकीर्तन में जिन गुणों की अपेक्षा है, जिन क्वालिटी की अपेक्षा है, वो अपने अंदर डेवलप करने के लिए वो प्रयास नहीं कर रहा था। फिर वो क्या सोचा, गोपाल चापल सोचा कि मुझे तो ये लोग ने हरिनाम संकीर्तन को अलाउ नहीं कर रहे, मैं क्या करता हूँ कुछ अलग उपाय सोचता हूँ। इसलिए क्या किया, जहाँ पर श्रीवास आंगन में हरिनाम संकीर्तन हो रहा था 12 घंटा रात भर, उनके सामने है ना ये क्या कर रहा है, जो दुर्गा माता को भोग लगता है, चंडी देवी की उपासना में क्या क्या लगाते हैं, शराब, मांस, मदिरा, कुछ ऐसे रेड कपड़ा, कुमकुम, ऐसे कुछ ना गलत चीज़ क्या करते हैं वो श्रीवास आंगन के सामने लाके वो डाल देते हैं। और वो गोपाल चापल बोलते हैं कि देखो देखो ये लोग कितना ढोंगी है। तो आवाज़ का कुछ चल रहा है क्या?
सुबह सुबह ये जो गोपाल चापल क्या करते हैं, उस इलाका में जितने सारे लोग थे ना, सबको बुला के दिखाते, देखो देखो देखो, ये लोग बोल रहे कि हम लोग रात भर हरिनाम संकीर्तन कर रहे, पर कितना गंदा काम कर रहे देखिए। उनकी घर के सामने से ये चीज़ सब दिखाई दे रहा है, शराब है, मांस है, कुछ कुमकुम है, कुछ रेड कपड़ा है। तो देखिए बिना कारण भक्तों के ऊपर ये आरोप लगा दिया। उनका इंटेंशन क्या था, मुझे हरिनाम संकीर्तन में लोग अलाउ नहीं किए, तो उनकी द्वेष कम करने के लिए उनके पास क्या चीज़ की अपेक्षा था, और रिक्वेस्ट कर सकते थे या बोल सकते थे ठीक है प्रभु जी, मैं हरिनाम संकीर्तन में आएगा, उसका नियम क्या है बताइए, मैं उसको अडॉप्ट करता हूँ, उन गुणों को विकसित करने के लिए प्रयास करता हूँ। ये एक्चुअली सोल्यूशन पार्ट था, बराबर ना। पर ये क्या किया, कुछ दूसरे उपाय ढूंढ लिए उनका बदनाम करने के लिए। तो कभी भी भक्तों को इसी प्रकार की बुरी आदतों को नहीं अपनाना चाहिए, हम लोग को यहाँ से शिक्षा लेना है। अभी हुआ ये, वैष्णव जो होते हैं ना हमेशा विनम्र होते हैं, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय बनते हैं। तो श्रीवास ठाकुर जैसे उनके घर के बाहर आके देखते हैं, सारे लोगों को हमेशा वैष्णव क्या है और नॉन डिवोटी क्या है उनको समझ में आता है। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से वो देखते आए रहते हैं। तो आसपास में जितने से लोग थे ना, वो बोले कि नहीं, ये गलती से भी श्रीवास ठाकुर ऐसा काम कर नहीं सकते। पर ये जो गोपाल चापल, वो क्या कहते, छाती ठोक ठोक के सबको बुला रहे थे, सबको बोल रहे थे कि ये गंदे काम कर रहे करके। फिर बाद में होता ये, श्रीवास ठाकुर जैसे अपने महल से बाहर आते हैं, देखते हैं, फिर वो बोलते कि एक्चुअली ये जो गोपाल चापल बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, हम लोग वास्तव में कोई भक्त नहीं है और प्रयास करें भक्त बनने के लिए, और ये जो बोल रहे हैं सही, हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं। अभी देखिए बिना कारण गोपाल चापल ने क्या किया, एक भक्तों को आरोप लगाया, और उसका नतीजा क्या हुआ, गोपाल चापल का पूरे शरीर में लेपर्सी हो गया, कुष्ठ रोग। और हम सब जानते हैं कुष्ठ रोग अगर किसको हो जाता था, क्योंकि वो कंटेजियस डिसीज है, इसलिए उसके आसपास में कोई नहीं भटकते हैं। उतना ही नहीं, ये गांव पहले के ज़माने में रिवाज था, मान लीजिए गांव में एक ही व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ ना, वो सारे गांव वालों को फैल जाता था, इसलिए सारे लोग उसको गाली गुलज करके धक्का मार के पीट पाट के गांव के बाहर करते थे। देखा आप लोगों ने, अब एटलीस्ट सुना होगा आप लोगों ने। तो श्रीवास ठाकुर सर, ये जो गोपाल चापल के साथ ऐसे ही हुआ, सारे लोग गांव वालों ने मिलकर क्या किए, इसको बाहर निकाल दिए, और गांव के बाहर गंगा नदी के तट पे वो गोपाल चापल ऐसे जीवन जी रहा था। और वहां से जो भी लोग जा रहे थे सब बोल रहे थे भगवान ने तेरे साथ सही किया। क्यों? क्योंकि बिना कारण आपने क्या किया, एक भक्तों को आरोप लगाया करके। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि भक्ति करते समय ना, एटलीस्ट जानबूझकर तो कुछ मालूम नहीं ना, शांत बैठना है। एक महाराज बता रहे थे उनके एक लेक्चर में, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोले कि बोलने से मौन रहना श्रेष्ठ है, और मौन रहने से कृष्ण के बारे में बोलना श्रेष्ठ है। इसलिए अगर हम लोग को बोलने के लिए अगर कृष्ण के बारे में सब्जेक्ट नहीं है तो शांत रहना ठीक है। बिना कारण कहाँ पे दिमाग लगा के कुछ भी बोलते रहेंगे तो फिर वो अपराध हो जाता है। और भक्ति में सबसे बड़ा अपराध है अपराध, ऑब्स्टैकल है। तभी हुआ ये, वो जो गोपाल चापल है ना, वो गांव के बाहर ऐसे पूरे शरीर से पस बाहर आ रहा है, कुष्ठ रोग हो गया है, इसे गांव के बाहर ऐसे रह रहे थे, और लोग उनके आसपास कोई भी नहीं भटक रहे थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेके जगन्नाथपुरी गए, जैसे पुरी से वापस आए ना, तो चैतन्य महाप्रभु को देख के जो गोपाल चापल प्रार्थना कर रहे, भगवान मेरे से गलती हो गया, कृपया मुझे माफ़ करिए और इस प्रकार की जो दुखदायी परिस्थिति से मुझे ऊपर उठाइए। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मूर्ख, नॉनसेंस, तेरे को ऐसा ही सजा मिलना चाहिए था, और मैं ये श्राप देता हूँ, तेरे को आने वाले 10 करोड़ों साल तक इसी प्रकार की कष्ट भोगना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है, भगवान भी कोई अपराधी को मदद नहीं करते हैं, समझ में ना। फिर बाद में जो वो गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, तेरी को अपराध से छुटकारा तब मिलेगा जब उस व्यक्ति के चरण में जाके आप क्षमा याचना करेंगे। तो कहा गया आगे जाके ना, कुछ दिनों के बाद ये जो गोपाल चापल क्या करते हैं, श्रीवास ठाकुर के पास जाके क्षमा याचना करते, बोलते कि मेरे से गलती हो गया, एक्चुअली आपका नाम बदनाम करने के लिए मैं खुद होके इसी प्रकार की गलती किया, आपकी जो
संकीर्तन का जो महल था श्रीवास अंगन, उसके सामने मैंने इस जो मांस मदिरा ऐसे रखा, तो मुझे आप माफ़ करिए। तो कहा गया उससे मैं ना, वैष्णव जो होते हैं ना, वो जेन्युइनली उनके अंदर क्षमा गुण भरा हुआ रहता है। फिर से बड़ा टॉपिक है वैष्णव है और उनके अंदर क्या क्या गुणों की अपेक्षा है। फिर भी आप लोग प्रयास करें मेरे पीछे दोहराने के लिए। भगवान को वैष्णव भक्त इतना प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक गुण पर भरा हुआ रहता है। कौन सा मेरे पीछे बोलो? कृपाणु, अकृत द्रोह। बोलते ये सब ना हमारे एक एक्सपेक्टेड क्वालिटीज है। हम अगर डिवोटी बनना चाहते तो हमारे अंदर इन गुणों का विकसित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 गुण होना चाहिए वैष्णव में। कौन सा मेरे पीछे बोलो? कृपाणु, अकृत द्रोह, सत्य सार सम, निर्दोष, बादान्य, मृदु, शुचि, अकिंचन, सर्वोपकार, शांत, कृष्ण एक शरणम, अकाम, अनिह, स्थिर, विजित, षड्गुण, मितभुक, अप्रमाद, मानद, अमानी, गंभीर, करुणा, मैत्री, कवि, दक्ष, मौनी। तो इन गुणों की एक्सपेक्टेड है डिवोटी से। और भक्त के अंदर एक गुण होता है, इसलिए भगवान ऐसा भक्तों को छोड़ते नहीं है। कभी उनकी ड्राइवर बन जाते हैं अर्जुन का, कभी उस भक्त का लाठी खाने के लिए तैयार होते हैं। कौन? यशोदा मैया, बराबर ना। कभी उनकी उन भक्तों का दूत बन जाते हैं। कौन? पांडवों का मैसेंजर बन के वो गए थे कौरव की ओर, बराबर ना। क्यों? क्योंकि भक्तों को भगवान इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि भक्ति के अंदर सारे गुण हैं, बल्कि भगवान आज फेमस है भक्त के लिए, बराबर ना। अगर तुकाराम महाराज विश्वाम्बर बुआ नहीं होते तो महाराष्ट्र का विठल जी फेमस नहीं हुए होते। जगन्नाथ जी का इतने बड़े बड़े भक्त हैं, सब किताब लिखते हैं, भजन लिखते हैं, बल्कि भगवान जगन्नाथ फेमस है। रणछोड़ राय के भी वो स्टोरी ले लो, तिरुपति बालाजी का, या जो भी। तो पॉइंट ये है, हम सबको ना भक्तों को कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर भक्तों का अनादर करते हैं तो कभी भी जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। इस प्रसंग में हम लोग ये सीख रहे हैं। फिर आगे जाके हम देखते हैं गोपाल चापल जिसे श्रीवास ठाकुर से क्षमा याचना करते हैं। श्रीवास ठाकुर क्या करते हैं? गोपाल चापल को आलिंगन करते हैं और उनकी सारे लेपर्स दूर हो जाता है। बोलो श्रीवास ठाकुर प्रभु की जय। तो उसी प्रसंग में से मैं एक लेक्चर सुना था हमारे गुरु महाराज जी का। महाराज जी बता रहे थे, हाँ, तो बोले कि when we have false ego we become careless and start to offend Vaishnavas. This is the problem for Indra. इंद्र ने भी क्या किया? उनकी गुरु का डिसरेस्पेक्ट किया, अनादर किया। उसका मूल कारण क्या हुआ? उनके अंदर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। तो भक्तों को कभी भी इस प्रकार की जो बुरी आदतों को जीवन में स्थान देना चाहिए। कुछ मैं लाइफ लेसन्स बताता हूँ अभी इधर से। हाँ, महाराज बता रहे थे, बोले कि जो वैष्णव एटिकेट है ना, वो है कि साधक का अर्नामेंट है। आभूषण बोलेंगे अर्नामेंट को। अब जैसे कि कोई व्यक्ति आभूषण पहनते ना, देखने के लिए बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, बराबर ना। तो जो भक्त जिनके अंदर एक वैष्णव सदाचार है ना, वो समाज के सामने या समाज को पूरा सुंदर वेशभूषा से दिखाई देता है, सज धज के दिखाई देते हैं। इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद के शिष्य लोग या जो उच्च कोटि के वैष्णव, उनको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, एक्शन से लाउडर देन द वर्ड बोलते हैं ना। उनकी एक स्माइल ही लोगों का जीवन बदल देता है। क्यों? क्योंकि वो इतने सालों से भक्ति प्रैक्टिस करते करते वैष्णव गुणों का विकसित किए हैं। फिर इसलिए महाराज बोले कि हम लोग यही जानना है कि जो वैष्णव एटिकेट है एक्चुअली डिवोटी का कि ये आभूषण है। और स्पेशली जो समाज का नेतृत्व कर रहे सोसाइटी का लीडर, इसलिए प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है ना, प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं उस दिन की राह देख रहा हूँ, उस दिन की तलाश में हूँ जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या हाईकोर्ट की मजिस्ट्रेट कंठी माला और तिलक में रहेंगे। और ऐसा दिन था ही। हम सुनते हैं युधिष्ठिर महाराज के बारे में। युधिष्ठिर महाराज राजर्षि थे, इतने बड़े धार्मिक राजा थे,
जैसे कि हम लोग को दिखता है ना, कीचड़ है ना, पानी में कीचड़ रहता है बारिश के दिन में। उसी समय गाय इतना प्रसन्न थे, गाय के स्तन से अपना आप दूध नीचे गिरता था और वहाँ पर पूरा कीचड़, दूध का कीचड़ बनता था। उतना नहीं, नंदा महाराज के समय अभी हम लोग को फ्रेश प्योर बटर देखने को नहीं मिलता है, बराबर ना। जब कृष्ण जन्म हुए ना तो सारे गोप एक दूसरे को बटर की गोला फेंक रहे थे। तो पॉइंट क्या है, वहाँ पर का लोग जो थे, लीडर जो थे ना, वो डिवोटी हुआ करते थे। उनके अंदर सारे वैष्णव गुण हुआ करता था, अच्छे आदत होता था, इसलिए सारे प्रजा अपने आप में खुश रहते थे। हमारे नव योगेंद्र महाराज बोलते कि आजकल के सब नेता नहीं, आजकल के लोग सब लेता नेता नहीं, लेता रहते लोग ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये सीखना है कि जो डिवोटी है और उनके अंदर जो ये है वैष्णवता, ये आभूषण है। और स्पेशली जो लीडरशिप में है ना, उनके अंदर ये गुण होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो समाज की सारे प्रजाओं को नेतृत्व कर रहे हैं। फिर महाराज आगे बोले कि एक्चुअली हम हमारे तथाकथित ज्ञान से, हमारे बेस्ट डेकोरेशन से, बेस्ट सिंगिंग से या बेस्ट मैनेजमेंट से हम भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि में जो भी कुछ हम स्प्लेंडर्स देखते हैं, ये सब कौन है? कृष्ण का एक अंश है। कृष्ण बोलता है गीता में 10.47 में, भगवद गीता का, यद यद विभूति मत सर्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तमेव मम एव अंश संशय। तो कृष्ण बोलते कि इस दुनिया में जो भी कुछ आप आश्चर्य देख रहे हो, ये मेरा एक अंश है केवल, समझ में है ना। तो इसलिए कभी भी हम लोग को, हमारे पास अगर कुछ कला गुण है तो उसके आधार पर हम लोग नहीं सोचना चाहिए कि अरे इनसे मैं कृष्ण को अट्रैक्ट कर लो। नहीं, कृष्ण को अट्रैक्ट करना है तो ये जो मैं गुण बताया 26 गुण है, और स्पेशली इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट गुण है वो विनम्रता, ह्यूमिलिटी। इस गुण से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम भगवान को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इंद्र क्या करते हैं। इंद्र उनकी गुरु को ऐसे अनादर नहीं किए, गाली गलौज नहीं किए, परंतु एक छोटा सा मिस्टेक उनसे हो गया कि उनको स्वागत करना भूल गए। तो इसे हम भी हमारे जीवन में ना, इसी सटल लेवल में बहुत सारे गलतियां हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को कॉन्शियसली और कॉन्शियसली डिवोशनल प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग भक्ति में तो रह जाएंगे पर प्रगति करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक भक्त बता रहे थे, बोले कि हम इस्कॉन में कितना साल है इम्पोर्टेंट नहीं है, भक्ति में कितना साल रहे वो इम्पोर्टेंट है, समझ में ना। बोलते इस्कॉन क्या कर रहा है, एक आपको भक्ति करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया है, पर वहाँ पर है कि आप श्रवण कीर्तन करके जो डिवोशनल क्वालिटी को कितना डेवलप कर पा रहे हैं, वो आपका भक्ति का प्रगति का कुछ मापदंड है। तो आगे जाके हम सुनेंगे इसी प्रसंग में। प्रभुपाद आज की तात्पर्य बता रहे थे, अभी का जो परपोर्ट में लिया हम लोगों ने। प्रभुपाद बोले कि दुर्भाग्यवश आज की जो सभ्यता क्या कर रहा है, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ। प्रभुपाद बोले कि आज की जो सभ्यता रोड मेकिंग, रोड ब्रेकिंग सिखा रहा है। पहले अपना वो नासिक फाटा की बात कर रहा हूँ। आप में से कितना लोग नासिक फाटा 2008 से देखे हो? नासिक फाटा देखा ना आप लोग ने? नासिक फाटा 2008 का नासिक फाटा देखेंगे तो वो चौक में इतने सारे बसें से आता था, पूरा एक सिंगल रोड था। फिर अभी उसके ऊपर फ्लाईओवर बना दिया, फिर अभी तीसरा फ्लाईओवर, फिर अभी मेट्रो भी आ गया तो पब्लिक बढ़ रहे। प्रभात बोलते कि आज की सभ्यता कैसा है? रोड मेकिंग, रोड ब्रेकिंग सभ्यता है। रोड बनाते हैं, फिर रोड तोड़ के फिर नया रोड बनाते हैं। प्रभात अभी का परवट में ही बता रहे, देखिए सुनिए 13 नंबर ना। हाँ हाँ, प्रभात बोले कि एक मिनट, हाँ प्रभात यहाँ पर बड़ी तात्पर्य, ध्यान सुनिए। जिस सभ्यता में लोग यह नहीं जानते कि नारद तथा कृष्ण के प्रतिनिधियों का किसी प्रकार सत्कार किया जाए, किस प्रकार समाज का निर्माण हो और किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हुआ जाए, भले वह सभ्यता प्रौद्योगिक दृष्टि से बोलते इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर हम लोग देखें, पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो जिसका संबंध नए कार्य बनाने
और नए गगनचुंबी भवन निर्माण करने और बाद में उन्हें तोड़कर और नए बनाने में कितना ही समुन्नत क्यों ना हो, वह मानव सभ्यता नहीं है। तो प्रभात बोलते कि मानव सभ्यता वो नहीं है जो नए नए फैक्ट्री खड़ा कर रहा है, फिर कुछ चीज़ बना रहा है, फिर उसको तोड़ के नया बना रहे। नहीं, मानव सभ्यता का गोल ये होना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ कल्चर, कुछ एटिकेट, कुछ सदाचार का निर्माण हो। फिर बाद में प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, उन चारों का अलग अलग एक्टिविटी होना चाहिए करके। तो टाइम हो गया, मैं और 10 मिनट कंटिन्यू करता हूँ। फिर आगे जाके हम लोग सुनेंगे इंद्र क्या करते हैं। जैसे उनको समझ में आता है कि मेरे से गलती हो गया, क्योंकि जैसे इंद्र ने गलती कर लेता ना, उनकी सारे ऐश्वर्य खो जाता है, वैसे भिखारी बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो अपने गुरु को ढूंढने के लिए अलग अलग शुभ व्यक्ति के पास मदद मांगते हैं। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो कहा गया कि इंद्र ने गलती करने के बाद ना, राजा इंद्र ने कहा, अतः अब मैं अत्यंत खुले मन से तथा निष्कपट भाव से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण वे समस्त ज्ञान से पूर्णतया अवगत है और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा। फिर बाद में इंद्र क्या करते हैं, इसी प्रकार की सोचते सोचते वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो पॉइंट ये है कि गलती है ना, हम सबसे होता रहता है। भक्ति प्रैक्टिस करते करते जैसे गलती होता ना, हम सबको उसके ऊपर पश्चाताप करना चाहिए, रिपेंटेंट करना चाहिए। अगर हम लोग गलतियां करते रहेंगे और पश्चाताप नहीं करेंगे ना, तो कभी हम लोग नहीं सुधरेंगे, कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर देखते हम लोग, इंद्र ने गलती करने के बाद पश्चाताप करते हैं, फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी उनको ऊपर से और डांटते हैं। ब्रह्मा जी से डांटते हैं। हाँ, इंद्र के दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जब असुरों ने तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के सिर, जांघाएं, बाहें तथा शरीर के अन्य अंग क्षत विक्षत हो गए, तो इंद्र समेत सभी देवता कोई अन्य उपाय ना देखकर नतमस्तक होकर तुरंत श्री ब्रह्मा की शरण लेने तथा उचित आदेश प्राप्त करने के लिए पहुंचे। अभी ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं श्रेष्ठ, तुम लोग ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परम ब्रह्म ज्ञान और इंद्रियों को बस में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है। हे देवो, तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए हो। अन्यथा असुर तो अत्यंत निर्बल थे और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। भला फिर ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए तुम लोग उनसे कैसे हार सकते थे। फिर आगे जाके इंद्र को इस प्रकार के ना समझाने के बाद इंद्र को बोलते हैं कि आप क्या करो, एक यज्ञ करो, और यज्ञ करने के बाद उस यज्ञ से एक यज्ञ करने के लिए ना एक असुरों को अप्रोच करना पड़ता है। आप लोगों ने नाम सुना है वृत्रासुर का, आप विशेष पर सुने होंगे। तो इंद्र करने के लिए ना वो क्या करते हैं, वो एक असुरों को जाके अप्रोच करते हैं, बुलाते हैं। अभी असुर जैसे आते हैं ना, अभी हुआ ये, एक्चुअली वो पुरोहित थे, परंतु उनकी मदर थे असुर साइड से और पिताजी थे देवता साइड से। इसलिए इंद्र जैसे हवन कर, ऐसे जो पुरोहित विश्वरूप जैसे हवन कर रहे थे, तो यज्ञ कुंड में आहुति देते समय ना वो क्या करते थे, देवी देवताओं की साइड से देते थे और वो कभी कभी अपने माँ असुरों की साइड से भी दे देते थे। इस समय कहा गया कि इंद्र ने क्या किया, मार के किया, और बोले यार कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। फिर इंद्र क्या करते हैं, अपना तलवार निकाल कर उस पुरोहित का ही जान ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आचार्य बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करना उसकी आदत है ना,
वो कुछ भी वो रह नहीं सकता। समझ में आया ना। वो मौका मिला ना वो गलती फिर से रिपीट कर ही लेगा। और हम देखते हैं शास्त्र में इंद्र बहुत बार गलतियां करता रहता है। तो इंद्र क्या करता है, जैसे देखता है कि उनकी पुरोहित यज्ञ कुंड में क्या करे, हवन दे रहे देवी देवता की ओर और छुपके से अपने माँ असुर की ओर दे रहे, इसलिए इंद्र गुस्से होकर तलवार से उस पुरोहित का जान ले लेते हैं। फिर बाद में कहा गया कि वो जो ये वो पुरोहित जैसे मर जाते हैं ना, मरने के बाद इनको ब्रह्म हत्या की पाप लगता है। और बाद में कहा गया कि इसको ना पूरा पाप, स्वयं पाप पूरा काला कलुड़ा व्यक्ति शरीर धारण करके इसके पीछा पड़ते हैं इंद्र के। और इस इंद्र क्या करते हैं, वो अपना पाप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो भागता है। फिर बाद में 3 लोग उनको मदद करते हैं उस पाप को लेने के लिए। एक है जमीन, दूसरा है स्त्रियाँ, तीसरा है पेड़। समझ में ना। तो इंद्र का जो पाप है ना वो 3 लोग बांट के ले लेते हैं। कैसे आप देखेंगे, जमीन है ना इससे पूरा ऊंचा नीचा रहता है, ऊंचा नीचा रहता है। पर जमीन का पाप, सॉरी इंद्र की पाप के कारण जमीन ऊंचे नीचे रहते हैं। पर इंद्र ने उनको आशीर्वाद भी दिया था, समय के हिसाब से ना आपका जो ऊंचा नीचा ना वो प्लेन हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे ये जो ऊंचा नीचा जमीन है ना हमेशा नहीं रहता ऐसा, और समय के हिसाब से होता है प्लेन हो जाता है। समझ में ना। और दूसरा पाप ये था कि पेड़ों को अगर आप काटेंगे ना, पेड़ों को काटेंगे ना, उसका जो रस निकलता है ना उसको डिंग बोलते हैं ना, हम किचन में यूज करते हैं। तो वो ना एक्चुअली पाप है, इंद्र का पाप है वो। तो इसलिए ऐसे शास्त्र में बताया गया कि वो जो रस निकलता है ना पेड़ काटने के बाद वो कभी नहीं लेना चाहिए। और तीसरा है स्त्रियां, जब उनका जो मंथली पीरियडिक समय रहता है वो इंद्र का पाप समय माना जाता है, और उन्होंने इंद्र का पाप को लिए है। बैठे माता जी, अभी एक्चुअली मैं माता जी के लिए एक्चुअली स्पेस बनाया था। माता जी आखिरी में आते हैं पर उनको उनका आना कंपलसरी है। ओके सुनिए ध्यान से। फिर जो चौथा है ना, हाँ चार लोगों ने उनके पाप लिए थे। चौथा ये है कि हम जो पानी पीते हैं ना, पानी में जो बबल्स होता है ना बुड़बुड़े, वो नहीं पीना चाहिए। कहा कि ना पानी ने क्या कहते हैं, इंद्र का वो पाप ले लिए थे, इसलिए पानी में जो बबल्स आता ना वो पाप माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे वैदिक सभ्यता में लोग पानी पीने के पहले ना वो पानी को फूंक के पीते हैं, या एटलीस्ट वो जो बबल्स है उसको बुड़बुड़े बोलते ना, हाँ वो निकाल के पीते हैं। वो नहीं पीना चाहिए अकॉर्डिंग टू शास्त्र। हाँ। तो क्या कहते हैं, इंद्र ने क्या कहते हैं, इसे उनके इंद्र का पाप ये 4 लोग बांट के ले लेते हैं। फिर बाद में इंद्र दूसरा के यज्ञ कराता है। ये जो व्यक्ति मर गया था ना उनका ही पिताजी वो यज्ञ करते हैं। अभी यज्ञ जैसे करते हैं, यज्ञ करते समय देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया और एक सीख है। यज्ञ जब करेंगे ना, यज्ञ में अगर मंत्र गलत उच्चारण हुआ तो कुछ गलत परिणाम आपको मिलेगा। समझ रहे ना। तो ये जो विश्वरूप की पिताजी, उनका नाम था त्वष्टा, वो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते समय एक मंत्र उच्चारण करते हैं, मेरे पीछे बोलो, इंद्र शत्रु हो। हाँ, तो उस हवन से उनको ये बोलना था कि इंद्र का शत्रु प्रकट हो। समझ में ना। परंतु होता यह कि इंद्र को मारने वाला शत्रु प्रकट हो जाते हैं। वो कौन थे, वृत्रासुर। वृत्र बोलता हूँ, आवृत बोलता हूँ, कवरिंग। उस यज्ञ कुंड से ये पर भागवत में आता है, ये एक विशाल एक व्यक्ति प्रकट हुए जो पूरे यूनिवर्स को कवरिंग करते थे। सोचिए अब ये लोग ना ये चीज़ ना केवल हम लोग सुन के आनंद ले सकते, अगर हम इमेजिन करेंगे तो हमारे इमेजिनेशन से परे है। इसलिए उसको प्रपात टर्म यूज करते हैं, इनकंसीवेबल, अचिंत्य, हमारे चिंतन से परे हैं। प्रपात उदाहरण देते हैं ना, वो मेंढक का, सबको स्टोरी मालूम है मेंढक का स्टोरी, सुनिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। प्रपात बोलता है कि एक बार क्या हुआ, एक मेंढक कुआं में रह रहा था और उसको मिलने के लिए एक प्रशांत महासागर से मेंढक आता है। कुएं में रहने वाला मेंढक पूछ रहा है प्रशांत महासागर के मेंढक को, अच्छा बताओ आप जो प्रशांत महासागर में रह रहे हो उसका साइज कितना बड़ा हो सकता है। अब देखिए ये मेंढक कुआं में रह रहा है और ये इमेजिन करेगा कि ये जो
प्रशांत महासागर का डायामीटर कुआं से 2 गुना बड़ा हो सकता है, 3 गुना बड़ा हो सकता है, 5 गुना बड़ा हो सकता है। अभी कितना भी इमेजिन करेगा ना कुआं में रहने वाला मेंढक, वो कभी भी प्रशांत महासागर की साइज तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ रहे ना? तो वैसे हम भी हमारी जो सीमित बुद्धि से अगर प्रयास करेंगे भगवान की शक्तियों को तो नहीं जान पाएंगे। हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए, और जो वृत्रासुर क्या करते हैं, प्रकट होते हैं। फिर प्रकट होने के बाद वृत्रासुर और क्या करते हैं, पूरे यूनिवर्स को कवरिंग कर लेते हैं। फिर बाद में इंद्र का और वृत्रासुर का लड़ाई होता है। अभी लड़ाई होने के लिए एक औजार की जरूरत है, अस्त्र की जरूरत है। इसलिए क्या करते हैं, दधिची मुनि के पास जाते हैं। दधिची मुनि के पास अभी भगवान विष्णु ही खुद बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो वृत्रासुर इतने पावरफुल डेमन है ना, वो किसी के हाथ से नहीं मरने वाला है। इसलिए आप क्या करो, कोई एक बहुत बड़े तपस्वी साधु का हड्डी लाओ, उनकी ताकत से ये असुर मर सकता है। अब ऐसा कहा गया है शास्त्र में। अभी मान लीजिए आपको किसी का हड्डी चाहिए, तो आप कैसे मांगेंगे उसको? इस वजह आप बोलिए, अगर मान लीजिए आपको किसी का हड्डी चाहिए तो आप कैसे मांगेंगे उसको? डायरेक्ट तो नहीं मांग सकते, पहले उनका गुणगान करना पड़ेगा। आप जैसे संत लोग समाज के कल्याण के लिए जीते हो, आपका हर श्वास समाज के लाभ के लिए। फिर ऐसा कहा गया ना, ये जो इंद्र क्या करते हैं, पूरा गुणगान करते हैं। और उस समय जो दधिची मुनि वो भी पहले मना करते थे अपना हड्डी देने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शिक्षा है। वो बोलते कि अगर हम अगर हमारे शरीर को समाज की और भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो फिर हम हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे जीवन को ऐसे नष्ट कर रहे हैं। और अभी भगवान के भक्तों की सेवा में शरीर नहीं लगा रहे, तो दिन आएगा ये शरीर कीड़े मकोड़ा का आहार बनेगा। बराबर ना? समय के हिसाब से शरीर क्या होता है। एक्चुअली मैं एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। हमारे के ब्रह्मचर्य के मैं गाँव गया था प्रभु जी, और उनकी जो पिताजी का उम्र, ग्रैंडफादर का उम्र था 110 ईयर, 110 साल का थे वो। और उनका शरीर ना इतना बूढ़े थे, इसे बेड में पड़े थे। उनका अगर उनको ऐसे पकड़ा ना, उनका चमड़ा आपके हाथ में चिपक के बाहर आता था। दिखा आपने ऐसे कभी? कोई बूढ़े व्यक्ति को आप ऐसा मिले हैं? बोलते उनका स्किन है ना इतना पूरा सॉफ्ट हो जाता ना, आपका हाथ को चिपक के उनकी चमड़ा बाहर आ जाता था। तो इसलिए ना मैं ये बता रहा हूँ, जो दधिची मुनि क्या करते हैं, वो है ना अपना हड्डी देने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं। फिर बाद में बोलते कि ये जो शरीर एक ना एक दिन नष्ट होने वाला ही है, इससे बेहतर क्या करता हूँ मैं, आप लोगों की सेवा में दे देता हूँ। अभी देंगे कैसे? इसलिए बोलते कि आप क्या करिए, इस पर्टिकुलर समय पर आइए, मैं योग अग्नि में बैठता हूँ, और मेरा जो उसी परिस्थिति से एक गाय आएंगे और पूरा शरीर को चाट लेंगे, फिर वो हड्डी लेके जाए, हड्डी लेके आप अस्त्र बनाइए। तो कहा गया कि इंद्र क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर देश पे जाते हैं। वो स्थान आज भी है। आप में से अगर कोई गए होंगे, अयोध्या कोई गए आप लोग? अयोध्या के पास है ना वो जगह है जहाँ पर दधिची मुनि ने अपना हड्डी दिया था इंद्र को। इंडिया में आज भी वो स्थान है, और कुंड आज भी है जहाँ पर बैठ के योग अग्नि से अपना प्राण को त्यागे थे। और इंद्र क्या करते हैं, दधिची मुनि का हड्डी ला के एक वज्र बनाते हैं, और उस वज्र से उस वृत्रासुर को मारने के लिए क्या करते हैं, फेंकते हैं। और जैसे फेंकने की पहले इंद्र क्या करते हैं अपना इंद्र क्या करता है, जैसे फेंकने के लिए तैयार थे उसमें वृत्रासुर अपने ये गदा फेंकते हैं, और वृत्रासुर की गदा से इंद्र और उसकी वज्र कई किलोमीटर दूर जाके पड़ते हैं। इतना बड़ा असुर थे वो वृत्रासुर। फिर बाद में आखिर में वृत्रासुर बोलता है कि इंद्र को, अरे इंद्र आप क्या करो, मेरा वध करो। क्यों? क्योंकि मेरा वध करेंगे तो मैं भगवान के धाम को जाएगा, और आप यहाँ पर रह के इस दुखदायी संसार से आनंद भोगते रहो। तो यहाँ पर हम लोग यही समझते हैं कि जो डिवोटी होते हैं वो कैसे जहाँ भी जो भी परिस्थिति में रहते हैं वो खुश रहते हैं, और हमेशा वो चाहते हैं कि इस संसार में ज़्यादा समय ना रहने के लिए। आप लोगों को लग रहा है इस दुनिया अच्छा जगह है, ये संसार अच्छा प्लेस लगता है आप लोगों को? नहीं, क्रिटिकल सिचुएशन है। बीच में कोरोना आया था,
और शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक क्लेश है क्या नहीं। मन इंद्रिय साथ नहीं दे रहा है। मैं कल किसी बातचीत कर रहा था और व्यक्ति इतना सब कुछ होने के बाद भी परेशानी में है। पिंपरी का कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बातचीत कर रहे थे, मैं उनके साथ हम बातचीत कर रहे थे। तो पॉइंट ये कि दुनिया ना कोई ऐसे बेस्ट प्लेस नहीं है। प्रभुपाद भी कहा, उनके लेक्चर में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि दिस प्लेस इज नॉट मेड फॉर जेंटलमैन। कोई सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए संसार नहीं है। इसलिए इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध के समय वृत्रासुर बोलते हैं कि अरे इंद्र, आप मेरा शरीर का जल्दी नष्ट करो, मैं जाएगा भगवान के धाम को और आप इस संसार में रह के फिर ताप से आप कष्ट उठाते रहो। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हम लोग ये पूरा जो चर्चा किए उसका मुख्य उद्देश्य था कि जिससे इंद्र ने क्या किया, इतने बड़े पोजीशन में है, सारे लोग उनकी गुणगान कर रहे, परंतु अभिमान के कारण, अहंकार के कारण वो अपने गुरु का आदर करना भूल गया। वैसे हम भी शिक्षा ये लेना है कि जीवन में भगवान की कृपा से, अभी देखिए इंद्र को जो भी कुछ मिला था भगवान की कृपा से मिला था। बल्कि कृष्ण गीता में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इस दुनिया में जिसको जो भी कुछ मिला है ना, वो सब मेरे कृपा आशीर्वाद के कारण। तो इसलिए कभी भी हम दूसरे का संपत्ति का खुद का मालिकागिरी करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे शास्त्र में बताया गया है, लोग जो पैरालिसिस पेशेंट बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि उनका एक अंग के देवता नाराज हो जाते हैं उनके ऊपर, समझ में ना। इसलिए भगवान की कृपा से आज जो भी है, और हम भगवान को थैंक यू बोलना भूल जाएंगे और हम ही उसका ऑनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, एंजॉयरशिप, कंट्रोलरशिप अगर करते रहेंगे तो फिर हमारे बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो हम लोग को ये शिक्षा लेना है पहले कि कभी भी अहंकार, अभिमान नहीं बनना है। और आगे जाके हम लोग ये देखा, इंद्र ने क्या किया, बृहस्पति का अनादर कर लिया, गुरु बृहस्पति का। तो हम लोग ये सीखना कि अगर हम लोग भक्तों का डिसरेस्पेक्ट करते हैं, और स्पेशली उसी प्रकार जैसे गोपाल चापल ने बिना कारण आरोप लगाया था शिवाज ठाकुर का, तो हम भी अगर बिना कारण कोई भक्तों को अपराध कर रहे तो फिर उसका जो कीमत हम लोग को चुकाना पड़ेगा, बड़ी एक्स्ट्रा पनिशमेंट के साथ। तो ये डिवोटी हम सबको ये शिक्षा लेना है कि भक्ति करते समय हम कोई भी भक्तों का अनादर ना करें, और स्पेशली हमें जो भी कुछ आज स्थिति में है, हमें जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, वो सब भगवान का देन है समझ के भगवान को धन्यवाद दे के हमारे जीवन जिए, जिसके द्वारा भगवान और बहुत कुछ हमें देंगे आगे जाके। अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे भगवान हमें इतना आगे लेके जाएंगे, समझ में है ना। तो उसका उल्टा अगर हम लोग सोचेंगे कि यार सब मेरा है, एक मराठी में सेंटेंस है ना, लात मारून पानी काढणार, है ना, ऐसा बोलते हैं ना मराठी में। तो ऐसा अगर हम लोग सोचते बैठेंगे तो फिर शायद हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और भक्ति तो दूर की बात है। और स्पेशली अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना है तो इसी प्रसंग में इंद्र जी हमें सिखा रहे कि कैसे हमारे अंदर एक शरणागत की और विनम्रता के भाव हो, ये हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, आई थिंक जयपुर टाइम हो गया, तो कीर्तन करके हम लोग एंड करेंगे। जय श्री राधा वृंदावन बिहारी की, निताय गौर सुंदर भगवान की, डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज जी की, समावेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे।